नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, चेतन चमत्कारी सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय, होने वाले 24 समोसरण विधान की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री भाव सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। आज का यह है पावन प्रसंग, सभी लोग उपस्थित हुए हैं और यह सोनागिरी की पावन धरा है। सोना पाने के लिए सभी लोग लालायत रहते हैं। सोना एक ऐसी वस्तु है जो हर व्यक्ति चाहता है। जैसे कोई बीमार रहता है तो सोना चाहता है, और महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है, आभूषण के रूप में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। यह जो आगामी दिनों में आयोजन होने जा रहा है 24 समोसरण विधान, वैसे तो अष्टानिका में पूरे देश भर में विधान होते हैं और यहाँ भी छोटे रूप में ही विधान होना था, लेकिन भूमिका बनती गई क्योंकि महानगर है और महानगर के हिसाब से छोटा कार्य करना अच्छा सा प्रतीत नहीं होता। तो बड़े नगर में, महानगर जहाँ होते हैं वहां पर बड़े कार्य ही सुशोभित होते हैं। उसी क्रम में जब पहली बार यहाँ पर ऐसा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन इधर उतना उत्साह नहीं दिखता है लोगों में। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि लोग अपने अपने कॉलोनी में बढ़ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं हमारा थोड़ी है, जबकि अगर देखा जाए तो दिगंबर जैन धर्म किसी का नहीं है। देखो, इसलिए मंदिर जो भी बनते, बेदी बनती हैं, पहले जरूर किसी किसी का रहता है, कहीं स्थानों पर रहता नहीं तो सभी के रहते हैं। कैसे? पंचायती। इसी प्रकार से दिगंबर मुनि होते हैं। लोग भले ही अपना माने कि हमारे महाराज जी है, लेकिन संत सबको अपना मानते हैं। और लोग कोई कोई विशेष राग करने लगते हैं, वो भी प्रशस्त राग है, लेकिन संत परिग्रह के रूप में किसी को स्वीकार नहीं करते। जब बिहार करते हैं तो कुछ लोग छोड़ने चले जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, जहां तक जाना है वहां तक छोड़ के फिर वापस आ जाते, घर आ जाते कि नहीं? आपने देखा होगा जब संत निवास में संत रहते हैं तो कोई नहीं रहता होता, कोई अगर संग में नहीं है तो संत ही रहते, और अगर मंदिर है साथ में तो संत और अरिहंत रहते और ग्रंथ रहते। संत अरिहंत तो ग्रंथ के अलावा कोई नहीं रहता। तो यह जो चूक जाएंगे वह पछताएंगे, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते कि इतनी कम राशि में समोसरण में बैठने का अवसर और इतने दिन भगवान की पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अभी तो लोग सोचते हम ले लेंगे, जब हो जाते पूरे और ट्रेन जैसी निकल जाती, देखते रह जाते। इसलिए ये अवसर आ रहा है, महत्वपूर्ण अवसर, भक्ति करने का अवसर पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। हमारे बीच से कितने लोग चले गए, बीच में ऐसे रोग आए, कितने लोग चले गए, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कुछ पंक्तियां थी जो कुंडलपुर में ऐसे ही बन गई थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है, तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। एकत्व भावना है, 12 भावना में जो आती ना, एकत्व भावना। छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है, सुख और खुशियां जब है आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी। कई बार दूल्हा बने, कई बार बराती बने। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है। हम कई बार दादा भी बने, नाती भी बने। कितने सारे ऐसे 18 भाव की कथा भी आती है कि अपन कितने भाव तक वही बनते रहे, परिवर्तित होते रहे, कोई अपना है ही नहीं। हम देखते हैं हमारे पास लोग आते हैं, हमारे बच्चे ने हमें घर से निकाल दिया, या हमारे भाई ने हमें संपत्ति नहीं दी, हमारे पिताजी ने दी, हमारी पत्नी ने नहीं दी, हमारे ने नहीं दी। लोग परेशान होते हैं, रोते हैं।
तो कोई अपना है ही नहीं वास्तव में। अपन अपने शरीर को अपना मानते हैं, उससे राग करते, उसको कितना खिलाते पिलाते, जबकि बैराग भावना में 12 भावना में कैसा चित्रण आता है। नवमल द्वार श्रवे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। शरीर इतना घिनौना है कि नाम लेने में अपन को कैसी घिनौनापन लगता है, और उसी से कितना अपन राग करते, श्रृंगार करते उसका। इसी प्रकार से अपन परिवार के लोगों को अपना मानते। जब देखो किसी पत्नी से, बच्चे से, परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से जब राग रहता है तो अच्छे लगते हैं, और अभी वो घर से निकालने या कुछ पैसा नहीं दे, फिर देखो उन्हीं की बुराई करने लगते। कोई मित्र होता है, किसी से पार्टनर होता है ना अपना, किसी से पार्टनरशिप चल रही है, जब तक अच्छा चलता है तो खूब अच्छा प्रसन्न, और जैसे ही जब हिस्सा बांट की बारी आती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर देखो तुम, फिर बुराई करने लगते लोग, है ना। इसलिए कहते ना, दूसरों को बुरा कहने वाला है तो तय है कि वह खुद बुरा है। व्यक्ति जब अच्छा चलता है तो अच्छा लगता है, और जब उससे संबंध खराब हो जाते तो बुरा लगने लग जाता है। शरीर भी ऐसा ही है। साधु संत शरीर को अपना मानते हैं, उससे काम लेते हैं। आचार्य जी ने लिखा है कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। यानी अपने अंदर आत्मा में अनंत शक्ति। एक दुबला पतला व्यक्ति क्या ट्रक खींच लेता है, सोचो आप। अपन गृहस्थ के कार्यों में, घरेलू कार्यों में, पूजन अभिषेक विधान अनुष्ठान की बात आती है तो बहाने बनाते हैं। हमें बीमारी है, हमें शादी करना है, बच्चे की हमें ये करना है, बहाने बनाते। और जब दान की बात आएगी तो ऐसे बहाने चलते। और अभी कोई कार खरीदना हो, अच्छी नई मॉडल की आई हो, या मकान खरीदना हो, कोई दुकान खरीदना हो, कोई और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो उसके लिए कहां से पैसा आ जाता पता नहीं चलता। और दान के बारे में बहाने बनाते। इसलिए अपन को बहाने नहीं बनाना है। ऐसे सौभाग्यशाली अवसर अपन को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त हो पाते हैं। आचार्य ने भी एक बहुत अच्छी स्तुति लिखी है, इसको हम भजन भी कह सकते हैं। अमित अमित अरु अतुल अतीन्द्रिय, अरहंत पद को धरूंगा, सजे धजे निज को दस धर्मों से, सविनय सहजता भजूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा, विषय विष को जकर उस समरस पान में करूंगा। जन्म मरण अरु जरा जनित दुख, फिर क्यों वृथा मैं सहूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। दुखदात्री है इसीलिए अब नाम माया गणिका रखूंगा। निसंग बन कर शिवांग नासक, आसानंद चिर में रहूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। भूला पर में फूला झूला, भावी भूल न करूंगा। निज में निज का अहो निरंतर, निरंजन स्वरूप लखूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। समय समय पर समय सार में मम आत्म को प्रणमूंगा। साहूकार जब मैं हूँ फिर क्यों सेवक का कार्य करूंगा। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा। आचार्य जी ने लिखी है यह स्तुति भजन। आचार्य भगवान ने इसमें पूरा अध्यात्म दिया है।
कि अपना कोई है ही नहीं, अपन सबको अपना मानते रहते हैं, जब छूट जाता तो होता है। इसलिए ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो हमेशा सच्चे देव गुरु की पूजन, भक्ति, अनुष्ठान, जाप में लगे रहते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ऐसे अवसर आ रहे हैं। अवसर तो पहले आगे भी हो सकता कई आए, लेकिन हो सकता है सूतक लग जाए, कोई बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए। इसलिए जो सामने है उस अवसर का लाभ लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह जो आयोजन हो रहा है, इसी आयोजन के अंतर्गत आचार्य का 9 और 10 को ये जो आचार्य पदारोहण यानी 50 वर्ष आसीन हुए आचार्य पद पर पूर्ण होने वाले हैं। तो यह जो अवसर आ रहा है एक स्वर्णिम अवसर है, और सोनागिरी तो नाम ही है इसका। इसके साथ ये जो अवसर आ रहा है, इस पर अपन लोग आचार्य भगवान ने जो इस जिन संस्कृति के लिए उपकार किए हैं, उन उपकारों के बदले में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे पूरी 50 कॉलोनी है, 50 कॉलोनी के लोग एक साथ आकर आचार्य श्री की पूजन करेंगे, द्रव्य समर्पित करेंगे, यहाँ पर इस अनुष्ठान में भाग लेंगे। तभी हम उनके उपकारों को चुका सकते हैं। आचार्य भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ दिया है कि हम उनके उपकार कभी चुका ही नहीं सकते। चाहे चिकित्सा की बात हो, आचार्य श्री पूरे देश की भैयावृत्ति करते हैं, पूरे विश्व की भैयावृत्ति करते हैं, पूर्ण आयु भाग्योदय के माध्यम से, और सबको शुद्ध वस्त्र मिले। जो मटैलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है, वस्त्रों में डालता है, आचार्य को जब ज्ञात हुआ कि हम श्री जी का प्रक्षालन करते हैं उस अशुद्ध पदार्थ से, और श्री जी का प्रक्षालन के अलावा पानी छानते हैं। तो अहिंसक वस्त्र हथकरघा के माध्यम से, और अनुशासन, और उसके साथ साथ जो भी और संस्थाएं चल रही हैं, शिक्षा स्थली के संस्कार के माध्यम से आचार्य भगवान ने बालिकाओं की आज जो सबसे ज्यादा समस्या है, सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अनुशासन हो, चाहे लोगों को शुद्ध भोजन कैसे मिले, उसकी चिंता आचार्य को हुई। तो आचार्य श्री ने हम सबके लिए ऐसे उपक्रम दिए जिनके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, और इस देश और दुनिया के लिए आचार्य श्री ने सब कुछ दिया। हमने उनको क्या दिया? तो आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है, और ऐसे 24 समोसरण बड़े समोसरण जब लगेंगे, और उसके माध्यम से हम भक्ति अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे। इस आराधना का अवसर एक जो अनोखा अवसर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि धर्म करे ग्रंथ में लिखा है कि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन 3 प्रकार के दान लिखे हैं। 25%, 17% और 10%, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट। ऐसे दान के माध्यम लिखी है। एक नीति भी आती ना, दान, भोग और नाश। या तो तुम दान करो, नहीं तो भोग करो, अथवा नष्ट तो होना ही है। तो ऐसे लोगों की यश कीर्ति दुनिया में फैलती है जो दान करते हैं। आपने देखा होगा पाप का काम करता है तो उसकी यश कीर्ति फैलती है, और पुण्य के काम करता है। आज कोई कलश लेता है, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि मैं कलश लेना है चातुर्मास का आचार्य श्री का, लेकिन मेरी क्षमता ही नहीं है, और उन्होंने सोचा चलो ले लेते हैं कलश। ले लिया, सोचा एक जमीन बेच देंगे। बाद में ये हुआ कि वो जमीन भी बेचना पड़ी, और कलश ले लिया। कलश का प्रभाव ये पड़ा कि आचार्य श्री का चातुर्मास का कलश लिया तो एक और जमीन खरीद ली। ऐसे हुए, कई लोगों ने प्रतिमाएं विराजमान करी और महिमा बताई। कई लोगों ने जिन्होंने दान दिया, एक प्रसिद्ध दानदाता है पूरे विश्व में जिनका नाम चलता है, किशनगढ़ के हैं, जो सब जानते हैं। तो उन्होंने सुनाया था कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि स्थल बन रही थी, जब समाधि हुई थी, तो उन्होंने कितना दान दिया था? सबसे पहले समाधि स्थल के लिए कितना दिया था? 2000 रुपए दान। और फिर दान देते उनकी क्षमता इतनी हो गई है कि आपको मालूम है कितना, सबको मालूम है, मैसेज आ जाता ना, सबको जानकारी है। इतना दान देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ दाता बन गए। और जब अभिषेक की बात आती है तो बाहुबली गोमतेज बाहुबली का अभिषेक करना हो तो सबसे पहले कौन आता है आगे?
अब बताओ पूरे भारत में एक से एक दान था पूरे विश्व में, लेकिन उन्हीं को ही 2 बार से 12 साल में, हर 12 साल में अवसर प्राप्त हो रहा है। तो किसको हो रहा है? उन्हीं को प्राप्त हो रहा है। तो दान देने की क्षमता धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ती है और पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो गई उनकी कि वह सर्वश्रेष्ठ दानदाता हैं। उसके साथ साथ उन्होंने प्रतिमा के ग्रहण किए 5 प्रतिमा के परिवार से। तो आप सोचिए कि यहाँ तो प्रतिमा तो ले ही रहे हैं, दान भी दे रहे हैं और आचार्य ऋषि की कृपा और बरकत तो उनके ऊपर है ही। तो ऐसी ही क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और छोटा भी दान भी महान बनाता है, भगवान बनाता है। ऐसा लिखा है कि जो दान देता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, उसको तो समझिए दान देने से भगवान बन जाता है आदमी। भगवान बताओ आप बन सकते क्या? और कोई दर्शन ऐसा नहीं है, लेकिन जैन धर्म में चींटी हो चाहे हाथी हो, सबके अंदर भगवान बनने की क्षमता है। तो भगवान बनने का अगर माध्यम है तो वो दान है। इसलिए दान के ऐसे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अपना सौभाग्य समझना, ये नहीं सोचना कि अरे दान दे दिया तो लोग मन में खेद खिन्नता आती है, कैसे क्या होगा। कई लोग चिंता करने लगते हैं, अरे दान दे दिया कैसे चुकेगा। चिंता नहीं करो, भगवान को चिंता है कि तुमने दान दिया है तो कैसे हमें वो तुम्हारा वापस करना है। और भगवान की व्यवस्था के लिए तुम क्या कर सकते हो? भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं बना लेते। कई बार ऐसा देखा गया कि चिंता होती है कैसे क्या होगा, लेकिन जब होता है ना होता ही चला जाता है। और कई लोग घबराते हैं। बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बनना था, एक व्यक्ति तैयार था, लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया कि एक व्यक्ति मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर वो अहम आ जाता मैंने मंदिर बनवाया। उसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का, गरीब से लेके अमीर तक का सबका धन लगा है। इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। भावना करो, जम सकती तम की रही, जितनी शक्ति है वो करो, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करो। इसलिए हमेशा ऐसा संकुचित भावना बिल्कुल नहीं रखना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो पाते हैं जो बैठते हैं विधान में। कई लोगों को विघ्न आते रहते, कई लोग कहते हैं बीमार रहते हैं हमेशा। अरे तुम्हें स्वस्थ होना है तो सम्मोहन में एक बार आके तो देखो, स्वस्थ हो जाओगे। लिखाइए कि जो जिनके पैर नहीं होते, जिनकी आंखें नहीं होती, आंखें आ जाती सम्मोहन के प्रभाव से। आप देखना जब सम्मोहन लगते हैं, चारों दिशाओं में प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, उसको कहा है सर्वतोभद्र, यानी चारों दिशाओं में जब भगवान बैठ जाते हैं तो सब दोष दूर हो जाते हैं। यहाँ पर तो एक ही प्रतिमा विराजमान होती है एक दिशा में, समोसन में चारों दिशाओं में पीठ भी नहीं पड़ती किसी भगवान की। एक दूसरे के ऐसे बैठ जाते हैं कि कई बार जो दोष होते ना, सब दोष सर्वतोभद्र के माध्यम से दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पुण्यशाली अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और जो चूक जाते हैं वो बाद में फिर कई बार हमने देखा है बड़े पात्र रहते हैं, पंचकर्म में बड़े पात्र नहीं बन पाते हैं, तो फिर बाद में दुखी होते हैं कि अरे हमने अपने धन का सदुपयोग नहीं कर पाए। पाप के कार्यों में तो हमने कितना धन लगाया, कितना हम खा चुके, कितना बर्बाद कर चुके, कितना। अभी हमने एक उदाहरण दे रहे थे कि लोग व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, धन कमाते हैं, और कई बार उधार दे देते लोगों को, वो पैसा खा जाते हैं लोग जिनको उधार दिया, या कहीं कोई संस्था में फंस गया होगा लोगों का धन। अपन मालिक बनकर धन कमाते हैं और नौकर बन जाते हैं। कौन ले जाता? दूसरे लोग ले जाते हैं अपना धन। अब मालिक से नौकर बन गए अपन। आचार्य जी कई बार उदाहरण देते हैं कि नौकर तो शाम को चला जाता तो आराम से शांति से बैठता, उसको कोई टेंशन नहीं रहती। मालिक को रात भर नींद नहीं आती कि कोई चुरा ले जाए धन। तो अपन नौकर नहीं मालिक बनना है। इसलिए जो कर लोगे, दान कर लोगे, उससे जो पुण्य इकट्ठा होगा वो अपने खाते में जाएगा। नहीं तो दिन भर दुकानदारी में झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो पाप किसके खाते में जाना है? अपने खाते में। परिवार वाले कोई शामिल नहीं होंगे। ऐसे उदाहरण आते हैं कि परीक्षा ली गई तो पता चला कि वो परिवार वालों ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे इसमें शामिल नहीं है। तो बाद में समझ में आई, उसने फिर उसको बैराक आ गया कि देखो अभी तक तो हम परिवार वालों के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे थे, परिवार वाले कोई हमारे साथ आने वाले नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने भी दान दिया है, पूरी दुनिया में इसकी फैली है, और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं दान देने से। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है ये दान देने का कि देखो जो लोग आपको नहीं चाहते हैं और दान देते हैं, प्रसिद्धि फैलती है, तो सब अपने बस में हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ये अनूठे अवसर हैं जो दबे पाँव आते हैं, जैसे महाराज जी बताते हैं ना कि अवसर दबे पाँव आते हैं और वो चले जाएंगे।
देखो विधान तो होगा और समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन जो पात्र बन जाएंगे इतिहास में हमेशा नाम रहता है उनका, वो हमेशा कहते हम उस प्रधान में बैठे थे, पात्र बने थे, और ऐसे अवसर हो सकता दोबारा नहीं मिले, और मिल भी जाए तो इधर तो नहीं मिलेंगे, जगह मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे तो आगे कम मिलेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कई लोग यही सोचते कि आगे कर लेंगे, कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए आप लोगों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इन आचार्य ऋषि के आचार पदारोहण दिवस को भी सबको बता देना, जता देना, सभी को निमंत्रण देना, चूसे है ना, भोजन को जैसे निमंत्रण सबको बुलाना है। पूरी दुनिया भी आ जाए तो समझ आएगी, जगह कम नहीं पड़ेगी। ऐसा समोसरण का होता है। कई लोग घबराते हैं कि कैसे बनेंगे लोग, अरे उससे ज्यादा तो आना ही नहीं है, जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग आएंगे, क्योंकि अच्छे कार्यों में अच्छे लोग ही आ पाते हैं। कई बार संख्या कम रहती ना, संख्या कम दिखती है कि कम व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति 1000 के बराबर होता है। इसलिए आचार्य भगवान की कृपा आशीर्वाद आप लोगों को पहले से ही प्राप्त है। जिनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर भी आचार्य की कृपा हो। हम तो हमेशा यही भावना बात है कि आचार्य श्री का सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन सबको प्राप्त होता रहे। सब लोगों को आचार्य श्री को आहार देने का अवसर प्राप्त हो, आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हो, सबको आचार्य श्री चरण छूने प्राप्त हो। लेकिन आचार्य जी जैसा चाहते हैं वैसा करोगे तब। शर्त तो है कुछ, क्योंकि आचार्य श्री जो चाहते हैं वो आप करोगे, निश्चित रूप से आप लोगों को वह अवसर प्राप्त होगा। और यह पूरी देश और दुनिया में एक साथ आचार्य श्री का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जाएगा, और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से पूजन करेंगे और विधान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, और भी बड़े कार्य करेंगे। यहाँ भी कुछ नए अनूठे कार्य होंगे जो आपके सामने आएंगे। अभी तो कुछ संक्षेप में ही आए हैं, कुछ ऐसे कार्य आने वाले हैं जो अभी शायद किसी को ज्ञात नहीं होंगे, अदृश्य हैं। आचार्य श्री का पुण्य ऐसा ही है कि कई जो सोचते नहीं है वो भी कार्य होते चले जाते हैं। इस पावन धरा पर आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हम लोग मनाएंगे। सभी लोग भक्ति भाव से इस अनुष्ठान को करके और बड़े आनंद का अनुभव करेंगे। सभी लोगों को आप लोग बता देना, क्योंकि आप लोगों के पास सब माध्यम रहते हैं बताने के। एक दूसरे को बताएंगे, एक व्यक्ति 10 को बताएगा, 100 को बताएंगे, 100 1000 को बताएंगे, 1000 10,000 को बताएंगे, 10,000 लाख तक पहुंच जाती संख्या। ऐसे एक दूसरे को बताते तो लाखों की संख्या तक आप लोगों को यह संदेश पहुंचाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि जी की, परम पूज्य भाव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की